बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम इस सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों सोते हैं। आज हम ये दावा करते हैं कि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और इंसान ने बड़ी बड़ी बीमारियों पर जीत हासिल कर ली है और चांद की ज़मीन पर कदम रखने के बाद मंगल की ज़मीन को अपने पैरों तले रौंदने के लिए बेचैन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़े बड़े काम हो रहे हैं वगैरह। पर सच्चाई ये है कि आज भी हमारी ज़िंदगी से जुड़े हज़ारों ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं जिनके जवाब साइंस के पास नहीं है और साइंस उनके बारे में कुछ भी कहने से कासिर है। जैसे हम क्यों सोते हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि ना सोने पर हमें कई तरह की जिस्मानी और ज़हनी परेशानियां महसूस होने लगती हैं, पर जिस तरह हम ये जानते हैं कि हम सांस क्यों लेते हैं या खाना क्यों खाते हैं, उस तरह से हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि हम क्यों सोते हैं। इस आम से लगने वाले सवाल के जवाब में कई थ्योरीज पेश की गई हैं, पर उनमें कोई भी पूरी तरह से ठोस नहीं है। कुछ रिसर्चर्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हर रात सोने पर हमारे दिमाग में क्या होता है। उनका ये कहना है कि यह साफ महसूस होता है कि नींद हमारे दिमाग की खुद को नए सिरे से मुनज़्ज़म करने वाली एक चाबी है। दिमाग की इस खूबी को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। यह साबित करना मुश्किल नहीं है कि नींद जरूरी है। शिकागो यूनिवर्सिटी के स्लीप साइंटिस्ट एलन रेट्स चाफिन के रिसर्च के मुताबिक 2 या 3 सप्ताह के अंदर पूरी तरह नींद से महरूम चूहे मर जाते हैं। जाहिर है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट इंसानों के ऊपर नहीं किए जा सकते, पर द जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में छपे 2014 के एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 24 घंटे की नींद की कमी की वजह से सेहतमंद लोगों में हेलुसिनेशन यानी ज़हनी फरेब और सिज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम नजर आने लगते हैं। नींद के लिए किसी एक वजह को बताना मुनासिब नहीं, पर नींद को समझने के लिए एक परेशानी ये होती है कि नींद के 2 स्टेजेस के दौरान हमारा दिमाग 2 अलग अलग हरकतें करता है। यानी रेम स्लीप के दौरान हमारे ब्रेन में अलग तरह की वेव्स उठती हैं और नॉन रेम स्लीप के दौरान अलग तरह की वेव्स उठती हैं। नॉन रेम स्लीप के दौरान हमारे दिमाग में धीमी वेव्स पैदा होती हैं जिन्हें थीटा और डेल्टा वेव्स कहा जाता है। इसके बरअक्स रेम स्लीप के दौरान हमारे ब्रेन में ऐसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसी कि हमारे जागे रहने की हालत में होती हैं, पर हमारे जिस्म के मसल्स इस कंडीशन में पैरालाइज्ड हो जाते हैं। स्टडीज में ये बात सामने आई है कि इन 2 अलग अलग स्टेजेस के दरमियान हमारे ब्रेन की बायोलॉजी में फ़र्क पाया जाता है। मिसाल के तौर पर नॉन रेम नींद के दौरान बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। इसके अलावा कुछ ब्रेन प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी बढ़ जाता है और कुछ जीन्स जो प्रोटीन सिंथेसिस में लगे रहते हैं ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जबकि रेम स्लीप के दौरान प्रोटीन प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। नींद के ऊपर रिसर्च से जो एक कंक्लूजन निकला है वो ये है कि नींद काफ़ी हद तक ब्रेन फोकस्ड फिनोमिना है। हालांकि नींद की कमी से हमारे इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है और ये हमारे जिस्म में हार्मोन के लेवल को बदल देती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर नींद का हमेशा असर पड़ता है। नींद एक ऐसी चीज़ है जो न्यूरॉन्स तब करती हैं जब वो एक नेटवर्क में शामिल हो जाती हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि नींद फितरी तौर पर तब आती है जब सिंगल न्यूरॉन्स एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ये ख्याल कि नींद न्यूरॉन नेटवर्क की एक कुदरती विरासत है, हकीकत में नींद के दौरान क्या हो रहा है इसकी वजाहत नहीं करता। इसी तरह नींद के बारे में एक थ्योरी ये भी है कि ये हमारे दिमाग की एनर्जी को बहाल करती है। इस डायरेक्शन में भी और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि नींद और हमारे दिमाग की एनर्जी के इस्तेमाल के बीच का रिश्ता सीधा नहीं है। मिसाल के तौर पर नींद की कमी के दौरान दिमाग के कुछ हिस्सों में ग्लाइकोजन नाम का एनर्जी सोर्स का दिमाग में टूटना बढ़ जाता है, लेकिन कुछ लोगों में यही कम हो जाता है। नींद के बारे में एक और थ्योरी ये है कि नींद दिमाग को जागने पर प्रोड्यूस्ड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लायक बनाती है। हम जानते हैं कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी में बनी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा अकेले ही इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रेन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा पैदा करता है। अभी हाल ही में हुए एक रिसर्च में ये पता चला है कि नींद एक ऐसा वक्त है जब दिमाग खुद को साफ करता है। इस थ्योरी के बारे में भी स्लीप साइंटिस्ट का कहना है कि यह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं हो सकती है जो नींद कर रही है और इस डायरेक्शन में और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है।
शायद नींद के बारे में अब तक का सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा थ्योरी यह है कि यह दिमाग की कनेक्टिविटी और प्लास्टिसिटी में एक अहम रोल प्ले करता है। प्लास्टिसिटी लर्निंग और मेमोरी से जुड़ा है। हालांकि इस थ्योरी में अभी आगे और बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नींद के बारे में अब तक जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं, किसी के भी बुनियाद पर हम पक्का नतीजा नहीं निकाल सकते, पर उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में साइंस नींद की वजाहत करने में कामयाब हो जाएगा। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।